मैं अनिल सिकवाल आपका एक बार पुणे ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं, भव्य अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, ये केवल रिक्त शिक्षक भर्ती को लेकर ही नहीं है, अपितु शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी बहुत कुछ इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सभी में इस टॉपिक का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। रिक्त शिक्षक भर्ती में आपने एक नाम सुना होगा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र को यदि हमें जानना है तो कम से कम हमें पहले इस तथ्य को जानना है कि आखिर शिक्षा होती क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा को परिभाषित करने में कौन कौन से दार्शनिकों ने शिक्षा को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से कथन कहे हैं। तो हम चर्चा करें कि शिक्षा आखिर होती क्या है। तो शिक्षा की यदि बात करें, ये जो शिक्षा शब्द है, कौन सा शब्द है? ये जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा जो ये शब्द है, ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से निकला है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से निकला है? तो शिक्ष धातु से ये जो शब्द निकला है। अब इस शिक्ष धातु की यदि हम बात करें तो शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है कि इस शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना। शिक्ष धातु का अर्थ क्या है? सीखना होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा नहीं पूछकर ये पूछ लिया जाए कि शिक्ष धातु का अर्थ तो सीखना है, तो विद धातु का अर्थ क्या होता है। यदि हम कहें कि विद धातु का अर्थ क्या है, तो विद धातु की यदि हम बात करें तो विद धातु का अर्थ होता है जानना, जबकि शिक्ष धातु का अर्थ क्या हो गया? सीखना हो गया। तो अब हमारे सामने ये चीज आती है, आखिर शिक्षा होती क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि इसके शाब्दिक अर्थ पर हम दृष्टिपात करें तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है वो कहलाता है सीखने वे सिखाने की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वे क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा। सीधी सी बात है, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना, जबकि विद धातु का अर्थ होता है जानना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब चीज आती है कि शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, आखिर इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। आखिर ये एजुकेशन शब्द आया कहाँ से? कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकला है। लैटिन भाषा का एक शब्द था, वो था एजुकेटम। क्या था? EDUCATUM। कौन सा शब्द था? एजुकेटम शब्द था। इसका मतलब एजुकेशन जो है वे एजुकेटम से निकला है। और ये एजुकेटम जो शब्द है किस भाषा का है? कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेटम शब्द किस भाषा का है? कि लैटिन भाषा का ये शब्द है। आखिर ये एजुकेटम शब्द ही लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम इसी लैटिन भाषा के दो शब्द थे। एक शब्द का नाम था ई और दूसरे को हम कहते हैं ड्यूको। अब इस ई का अर्थ होता है अंदर और इस ड्यूको का अर्थ होता है बाहर। अब चीज आती है, आखिर एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कि अंतर्निहित शक्तियों, अंतर्निहित जो शक्ति है, शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया, को बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि एजुकेशन कहलाती है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया, जबकि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इन दोनों के शाब्दिक अर्थ से तो आप परिचित हुए। अब हमारे सामने ये चीज आती है, आखिर
इस शिक्षा को परिभाषित करने में अथवा एजुकेशन को परिभाषित करने में कौन कौन से दार्शनिकों ने कौन कौन से कथन कहे हैं। कई बार एग्जाम में उन कथनों को भी पूछ लिया जाता है कि अमुक कथन के प्रतिपादक कौन है। यदि इसके कथनों की यदि बात करें, इसको परिभाषित करने में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया उसमें सबसे पहले यदि देखा जाए एक नाम काफी लोकप्रिय रहा है अरस्तु का। किसका नाम था है? अरस्तु का नाम लिया जाता है, जिसको एरिस्टोटल के नाम से भी हम जानते हैं। अब चीज आती, अरस्तु ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि स्वस्थ शरीर में, कौन सा शरीर? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाती है? करना ही शिक्षा कहलाती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना क्या है? शिक्षा है। इस अरस्तु के अलावा यदि देखा जाए तो एक और दार्शनिक हुआ है प्लेटो, जिसने रिपब्लिक नामक पुस्तक को भी लिखा। इस प्लेटो ने क्या कथन कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है? कि शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की क्या है? प्रक्रिया। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा। इस दोनों कथनों के अलावा एक नाम आता है जो काफी लोकप्रिय हुआ है, जिसका जॉन लोग हम कहते हैं उसको, जिसने विकास की अवस्थाओं में भी ये काफी कथन काफी लोकप्रिय रहे हैं इसके कथन। तो जॉन लोग ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? जॉन लोग ने ये कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय जिस तरह से कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए फसल का होना आवश्यक है, उसी तरह जिस तरह कृषि के लिए फसल का होना आवश्यक है, उसी तरह यदि देखा जाए तो व्यक्ति के विकास के लिए क्या है? व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा। व्यक्ति के विकास के लिए क्या है? शिक्षा। तो इसने ये क्या कहा कि जिस प्रकार यदि देखा जाए कि कोई किसान है, उस किसान के लिए महत्वपूर्ण क्या है? कृषि, और कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो फसल है। उसी तरह मानव के विकास के लिए शिक्षा का होना क्या है? अति आवश्यक है। तो शिक्षा उसे ही कहा जाता है जो विकास का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, विकास को बताती है। इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनमें और यदि देखा जाए तो एक नाम आता है कि ब्राउन। किसका नाम आता है? ब्राउन का नाम आता है। इन्होंने कहा कि शिक्षा में से मेरा अभिप्राय क्या है? कि शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया। ये परिवर्तन किसमें है? सीधी सी बात है, बच्चा पूछ ले कि सर परिवर्तन तो है, तो परिवर्तन किसमें? और परिवर्तन क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा। जबकि एक नाम आता है मैकेंजी। किसका नाम आता है? मैकेंजी। कई बार बच्चा पूछता सर इसको कैसे याद करें, ये भी क्लिष्ट शब्द है। मैकेंजी कहाँ का था? कि कांजी पंजी का रहने वाला था, तो इसे क्या कहते हैं? कि मैकेंजी। कौन सा अंजी? कि मैकेंजी। तो मैकेंजी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि शिक्षा क्या है? शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है,
जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ने के लिए भी ये क्या करती है, प्रयासरत रहती है या प्रयास के लिए बाध्य करती है। तो शिक्षा क्या करती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विकास को आगे की ओर बढ़ाता है। कई बार कथनों को तोड़कर भी पूछ लिया जाता है। इस मैकेंजी के अलावा यदि हम देखते हैं तो एक नाम आता है फ्रोबेल। किसका नाम आता है? फ्रोबेल ने क्या कहा कि व्यक्ति की आंतरिक जो योग्यता है उसको बाह्य रूप देती है। व्यक्ति की शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति की आंतरिक योग्यता को बाह्य रूप प्रदान करती है, उसे क्या कहा गया, शिक्षा कहा गया। ये बहुत सारे ये वो कथन हैं जो कई बार पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन्हीं कथनों पर अपने चर्चा की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन देता हूँ, उन 4 ऑप्शनों को नजदीक से देखने पर लगता है कि ये कथन इसका हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताओं का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। ये कथन को देने वाला कौन था? और 4 ऑप्शन दिए जाए उसमें, नंबर 1 गांधी, दूसरा ऑप्शन प्लेटो, तीसरा ऑप्शन जेम्स ड्रेवर और चौथा ऑप्शन पेस्टालोजी। कई बार यह कथन पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताओं का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो ये 4 ऑप्शन यदि हमारे सामने दिए जाते हैं कि एक नाम आता है गांधी, एक नाम आता है प्लेटो, एक नाम आता है जेम्स ड्रेवर, एक नाम आता है पेस्टालोजी, तो बच्चा अधिकतर क्या सोचता है कि गुरुजी सर्वांगीण शब्द आ गया तो कथन महात्मा गांधी हो सकता है। और आप क्या करते हो एग्जाम में, क्या करते हो, गांधी। जब परिणाम आता है, की आती है और आंसर निकलता है, इस कथन के प्रतिपादक कौन है कि पेस्टालोजी, डी आंसर क्या माना गया, सही माना गया। तब हम क्या कहते हैं कि यार मनोविज्ञान में तो बात ही अलग है, उसमें तो पता नहीं सब सेम ही होते हैं। सेम नहीं होते हैं कि कथन की यदि बात करें तो सर्वांगीण महात्मा गांधी ने भी तो कहा, लेकिन महात्मा गांधी ने जो परिभाषा दी वो थी मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास क्या है, शिक्षा। जबकि पेस्टालोजी क्या कहता है, व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताओं का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। इस तरह के पेचीदे क्वेश्चनों के लिए हमको क्या है, गहनता से क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। संभवतः आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगले टॉपिक में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन का पालन कीजिए और आगामी रिक्त शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए निरंतर आप अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।